ये ट्रांसजेंडर कौन है? ये एक मुकम्मल मर्द है। जिस्मानी तौर पर इसके अंदर कोई नुक्स नहीं था, शादी करने और औलाद पैदा करने की सलाहियत से माला माल था, लेकिन इसके अंदर नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो गई थी कि ये लड़कियों की तरह नाजो अदा दिखाने लगा था। ये लड़की तो नहीं था, लेकिन इसने खुद को लड़की तस्वुर कर लिया। इसके अंदर हम जिन्स परस्ती की इल्लत पैदा हो गई। पाकिस्तान में सन 2018 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझते हैं या औरत खुद को मर्द समझती है, वो खुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। चुनाचे इसने भी खुद को ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर नादरा के ऑफिस में रजिस्टर करवा लिया। अब ये जिस्मानी तौर पर मर्द खुद को ज़हनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बन चुका है, क्योंकि इसे ये करने की आजादी इस मुल्क ने दी है। अगरचे वो मर्द है, लेकिन अगर सिर्फ ज़हनी तौर पर खुद को औरत समझता है तो इसे खुद को औरत के तौर पर शो करने के सभी हकूक मिलने चाहिए। ये जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द है तो होता रहे, इसे कागजात में ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर समझा जाए। बाज लोग हिजड़ों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं, ये शदीद गलत फहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं। इन्हें हिजड़ा कहलाने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं, वो तो जिस्मानी तौर पर ही अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट अलग शनाख्त दे चुकी है। ये कानून हिजड़ों के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द औरतों के लिए बनाया गया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन ज़हनी तौर पर नफ्सियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सभी डॉक्टर चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफ्सियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है, वो दोबारा ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं। तो फिर इन्हें हम जिन्स परस्ती की तरफ रागिब क्यों किया जा रहा है? ये नए बनने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके दोनों फिर हम जिन्स परस्ती की जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा कानून हजरत लू अलैहिस्सलाम की उस कौम के अंदर भी नहीं बन सका था, जिसे इस गुनाह की पदाश में बदतरीन अजाब का निशाना बनाकर रूए जमीन से इसका वजूद ही मिटा दिया गया था। ये अजाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, इस कानून के जरिए हम जिन्स परस्ती जैसे अजीम गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुसलमान रियासत में जायज करार दे दिया गया है और सभी पाकिस्तानी या तो लाइल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर जबरन खामोश करवा दिए गए हैं। हम जिन्स परस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि जिस तरह चाहें ये अपने मन पसंद गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। हजरत लू अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे थे जो इस गुनाह से शदीद नफरत किया करते थे। वो लोग आवाज भी उठाते थे, शोर भी मचाते होंगे, एहतजाज भी करते होंगे, कमजोर और कम होने के बावजूद अपने हिस्से का काम करते होंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें इस अजाब से बचा लिया। वो दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह की इस पकड़ से बच गए और जन्नत में अपना घर बना चुके थे। फितनों के लिहाज से ये बहुत मुश्किल तरीन वक्त है। अब हक की आवाज बुलंद करना नामुमकिन बना दिया गया है। इस गुनाह का सब मीडिया वालों को इल्म है, लेकिन इन्हें रोजी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि इनकी रूहें भी कैद हो गई हैं, जमीर मर गए हैं, आवाज नहीं उठा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह के खिलाफ जुबानी कलामी आवाज उठाने वालों का ईमान दिल में बुरा कहने वालों से एक दर्जा ऊपर का होता है। याद रखिए और किसी गलत फहमी में मत रहिए कि अजाब सिर्फ पुरानी कौमों पर ही आया करता था, पत्थर सिर्फ उन्हीं पर बरसते थे, चेहरे सिर्फ उन्हीं के मस्ख होते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये शदीद गलत फहमी है। खातिमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया कि जब गुनाहों का ये आलम होगा तो इंतजार करो तेज आंधियों का, आसमान से पत्थरों के बरसने का, चेहरे मस्ख होने का और जमीन पर धंसाए जाने का।